स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोलेनॉइड। तो ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये एक चीज क्लियर हो गई थी कि जब हम किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक नीडल को लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है जिसका नाम है सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है हम जरा वो पहले देखते हैं। ये हमारे पास एक इंसुलेटेड वायर है। ओके, और इस इंसुलेटेड वायर के हमने बहुत सारे टर्न्स बना दिए हुए हैं। ओके, और इन टर्न्स में से जो हमने लेंथ करी है इस पूरे डिवाइस की, वो लेंथ इस डायामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट मीन्स लेंथ इज ग्रेटर देन द डायामीटर। ऐसी कंस्ट्रक्शन को ही हमने नाम दिया हुआ है सोलेनॉइड। सो टेक्निकली अगर हम डिफाइन करें, सो दैट इज अ सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वाउंड टर्न्स of insulated wire with generally diameter of the coil much smaller than its length is called solenoid। और इस सोलेनॉइड में से जब आप करंट फ्लो कराते हो तो उस टाइम पर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। एंड यू नो दैट कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ओके, सो अगर हमारा सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इस सोलेनॉइड के भी दो पोल्स होने चाहिए, वन इज नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज साउथ। सो किस पोल को हम नॉर्थ पोल कहेंगे और किसे हम साउथ पोल कहेंगे, उसके लिए हमें देखना होता है कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को। अगर हम कॉइल को पॉइंट ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए से हम इस कॉइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, और कॉइल में फ्लो होने वाली करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई पड़ती है। एक सिचुएशन हम एज्यूम कर रहे हैं जिसमें पॉइंट ए से ऑब्जर्व करने इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई पड़ती है। तो उस टाइम पर ये जो हमारा पोल है, ए की तरफ वाला जो पोल है, उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और इसके सामने यानी कि दूसरे पोल को हम साउथ पोल कहेंगे। ओके, इसके लिए हमने दो डायग्राम्स बना रखे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कॉइल को और कॉइल में फ्लो होने वाली करंट नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो होती है, दिखती है आपको, तो आप उसे नॉर्थ पोल की तरह मानोगे। और अगर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड से फाइनाइट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है उसकी। यहां पर जिसे हमने ब्लैक डार्क लाइन से शो किया हुआ है वो हमारे फ्रंट पार्ट की लाइन है, यानी जब आप देखना चालू करते हो तो ये पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, और जिनको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है ये पीछे वाला पार्ट है। ओके, यहां पर हमने बाहर आता हुआ करंट शो किया हुआ है दोनों जगहों पर। ओके, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किस तरीके से बनती है। अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है और करंट की डायरेक्शन पर से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको राइट हैंड रूल ध्यान रखना पड़ेगा। और राइट हैंड रूल क्या है, तो इसमें जो हमारा थंब है ये थंब पॉइंट करता है करंट की डायरेक्शन को, और करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए थंब को जब अपनी आप फिंगर्स को कर्ल करते हो तो वो फिंगर्स जिस डायरेक्शन के अंदर जाती हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर यहां पर हमारी करंट इस तरफ को आ रही है, बाहर को आ रही है, तो हम अपने थंब को ऐसे रखेंगे जिससे ये बाहर की तरफ पॉइंट करे, ऐसे। और तब जब हम अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे तो वो फिंगर इस तरीके से आएगी, ऐसे। तो यहां पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरीके से शो कर दिया हुआ है। सेम इस टर्न के लिए भी हमने किया हुआ है, करंट इसमें से भी बाहर आ रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर हमने अपना थंब इस डायरेक्शन के अंदर रखा हुआ है, और उस टाइम पर जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो इस तरीके से बाहर आती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर हमारा सोलेनॉइड बहुत लंबा है तो उस टाइम पर ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं, और बाहर के रीजन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में हैं।
ये वाला जो पार्ट है वो डाउनवर्ड शो कर रहा है और यहां पर अपवर्ड शो कर रहा है। ओके, सो बाहर इस सोलेनॉइड की कॉइल के बाहर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये भी इस तरफ को शो कर रहा है और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसी तरफ को शो कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है वेरी लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के बारे में, दैट इज इनफिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में, एंड दैट इज इस सोलेनॉइड की कॉइल के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है बट वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, लगभग जीरो जीरो जितना होता है। और ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर के पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, एकदम सीधी और इक्विडिस्टेंट होती हैं। अब अगर आपको ध्यान हो तो स्ट्रेट और इक्विडिस्टेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ था, तो यहां पर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। सो जो पॉइंट्स आपको खास ध्यान रखने हैं वो ये कि अगर आप इस कॉइल के अंदर हो यानी सोलेनॉइड के अंदर हो तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और स्ट्रेट होंगी। लेकिन अगर आप इस कॉइल के बाहर जा चुके हो तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होती है। वहीं जब आप बात करते हो फाइनाइट सोलेनॉइड की तो उस टाइम अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ओके, उसे आप बायो सावर्ट के लॉ से कैलकुलेट करते हो। So now we are going to derive an expression for magnetic field due to a long solenoid at a central axial point. और ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कंसिडर क्या क्या किया हुआ है। ये जो हमारा सोलेनॉइड था, अब इस सोलेनॉइड के बीचों बीच में हम इसको कट कर दे रहे हैं। ओके, बीचों बीच में से कट करने पर जो एक व्यू हमें मिला है उस व्यू को हम बोलते हैं सेक्शनल व्यू। तो यहां पर हम सोलेनॉइड के सेक्शनल व्यू की बात कर रहे हैं और वो सेक्शनल व्यू कुछ इस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है। यहां पर जहां जहां पर हमने डॉट शो किया हुआ है इसका मीनिंग है कि इस पॉइंट से करंट ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ आ रही है, और जहां जहां पर हमने क्रॉस शो किया हुआ है इसका मतलब वहां पर करंट घूम के अंदर जा रही है। सो यहां से करंट बाहर, यहां से अंदर, फिर यहां से बाहर और यहां से अंदर, फिर यहां से करंट बाहर की तरफ और यहां से अंदर की तरफ। ओके, एंड क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग सोलेनॉइड तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर के रीजन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है, और अंदर जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो सबसे पहले हम एक एम्पीरियन लूप एज्यूम कर रहे हैं एंड दैट क्लोज्ड लूप इज ए बी सी डी ए। ये जो हमारा है ये एक क्लोज्ड लूप है। ओके, और इस क्लोज्ड लूप में
जो लेंथ है AB की दैट इज स्मॉल l, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ये जो हमारा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में स्मॉल n जितने टर्न्स हैं, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो स्मॉल n है. सो हियर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n. ओके, सो यूनिट लेंथ के अंदर अगर स्मॉल n जितने टर्न्स हैं, तो हमारा जो लूप है वो स्मॉल l लेंथ जितना है. तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि इसमें कितना टर्न्स होंगे, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स इन n लेंथ इक्वल्स टू n का मल्टीप्लीकेशन लेंथ के अंदर कर देंगे, क्योंकि n जो है वो यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स हैं वो शो कर रहा है, और l हमारी टोटल लेंथ है. तो n इंटू l दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ. एंड यहां पर जो एक लूप फॉर्म हो रहा है, उस लूप में से फ्लो होने वाली जो करंट है दैट इज I. तो टोटल जो NL टर्न्स हैं उसके अंदर से कितने करंट फ्लो होगी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए करंट फ्रॉम NL टर्न्स, वन लूप में से जो करंट थी दैट वाज I, तो NL जितने टर्न्स में से कितनी करंट हो जाएगी, NL टाइम्स I. सो टोटल करंट जो इस लूप से एनक्लोज हुई है वो एनक्लोज्ड टोटल करंट दैट इक्वल्स टू NLI. नाउ वी आर अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ ऑन क्लोज्ड लूप A B C D A. Okay, and the law says that integration of B dot dl over a closed loop that equals to mu naught times total enclosed current by the loop, that is sigma I. सो इस क्लोज लूप के इंटीग्रल को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. पहला है A to B वाला पार्ट, ओके, दिस वन. सेकेंड वन इज B to C वाला पार्ट, थर्ड वन इज C to D, एंड फोर्थ वन इज D to A वाला पार्ट. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl ओवर अ क्लोज लूप दैट इक्वल्स टू A to B, B dot dl प्लस B to C, B dot dl प्लस C to D, B dot dl प्लस D to A, B dot dl. टॉकिंग अबाउट पार्ट ए बी, सो ए बी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर एक स्मॉल सेगमेंट डीएल लेता हूं तो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में होंगे. ओके, और क्योंकि डीएल और बी आर इन सेम डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन डीएल एंड बी विल बी 0 डिग्री. सो प्लीज रिमेंबर दिस कि ए बी वाले पार्ट में थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है. बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट बीसी वाला पार्ट, तो बीसी जो हमारा वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा बीसी का एक स्मॉल सेगमेंट आप ले लीजिए डीएल. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डीएल, मैग्नेटिक फील्ड डीएल, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. और क्योंकि 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एंगल, सो B डॉट डीएल की वैल्यू B dl cos थीटा हो जाएगी, एंड थीटा इक्वल्स टू जब आप 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट CD पार्ट, तो CD जो है वो इस सोलेनॉइड के बाहर वाला पार्ट है, एंड दिस सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. और मैंने आपको बताया कि लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 कंसिडर करके चलते हैं, एक आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो इसके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस B 0 हो जाएगी. सो CD वाले पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा. नाउ अगेन कमिंग टूवर्ड्स पार्ट DA, सो DA में DL की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, ओके, इस तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ को है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री का बन रहा है. सो दिस टर्म इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0. फिर से एक बार समझते हैं. B to C वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, यानी कि B और डीएल दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये 0 हो गया. C to D वाले पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है. क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि ये एक आइडियल सोलेनॉइड की बात है, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल विल ऑल्सो बी 0. और ये वाले पार्ट DA की बात करें तो इसके अंदर फिर से मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा. तो बचा अब हमारे पास सिर्फ एक ही पार्ट, दैट इज A to B. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल ओवर अ क्लोज लूप दैट इक्वल्स टू A to B, B dl cos थीटा, और यहां थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है.
कैसे? सो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप के अलोंग हम लेंगे डीएल, तो ये दोनों पैरेलल हैं, दैट मीन्स यहां पर जो एंगल होगा दैट विल बी 0 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर की कांस्टेंट होती है, सो बी हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। सो ए टू बी डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन जो है वो पूरी लेंथ हमें बताएगा, दैट इज एल। ओके, ए टू बी की जो पूरी लेंथ थी हमारे पास वो एल थी, इसीलिए हमने वहां पर इंटीग्रेशन वाले पार्ट का आंसर एल रखा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ओवर अ क्लोज लूप दैट इक्वल्स टू बी एल। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें, so BL equals to mu naught times sigma I, where sigma I equals to NLI. So यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया sigma I की जगह पर NLI. So BL equals to mu naught NLI, और L से L कैंसिल हो जाएगा, so that is B equals to mu naught times small ni. Here small n is number of turns per unit length and I is the current.